Hello friends, you are most welcome to a new video of न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। और इस न्यूज़ के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें जो श्रद्धांजलि दी गई उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स भी आपको सीखने के लिए मिलेंगे और साथ ही आपके जीके के हिसाब से भी बहुत खास मटेरियल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। NDA constituents join PM in paying homage to वाजपेयी। क्या अर्थ हुआ? NDA की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है घटक या अंग, ठीक है। तो NDA के जो अंग हैं यानी कि NDA के जो घटक दल हैं, NDA के जो सहयोगी हैं, ज्वाइन का मतलब शामिल होना या एक साथ आना, PM के यानी कि प्रधानमंत्री के, इन पेइंग, पे मीन्स होता है चुकाना, देना, होमेज का मतलब श्रद्धांजलि देने में टू वाजपेयी को। तो टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ NDA के जो घटक दल हैं, जो दूसरी सहयोगी पार्टी हैं, उनके लोग भी शामिल हुए। तो चलिए अब जो है न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और नीचे लिखा है मोदी पेज ट्रिब्यूट टू फॉर्मर PM वाजपेयी। मोदी पेज ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। देखिए अभी आपने ऊपर पढ़ा होमेज का मतलब श्रद्धांजलि और ट्रिब्यूट का मतलब भी श्रद्धांजलि। तो आप इन दोनों वर्ड्स को याद कर लीजिए। और मैंने इस तरह से आपको समझाया है कि शायद आप इनको जो है कभी भी भूल नहीं पाओगे, होमेज एंड ट्रिब्यूट। तो मोदी पेज ट्रिब्यूट, मोदी श्रद्धांजलि देते हैं टू फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, PM प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को, वाजपेयी जी को मतलब ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर। डेथ एनिवर्सरी को हिंदी में पुण्यतिथि या वर्षी बोलते हैं। एट हिज मेमोरियल सदैव अटल, उनके मेमोरियल पे मतलब उनकी स्मारक पे, कहाँ, जिसका नाम क्या है, सदैव अटल, ठीक है। तो टोटल का अर्थ क्या हो गया कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो स्मारक है जिसका नाम है सदैव अटल, उस पर जाकर मोदी ने जो है उनको श्रद्धांजलि दी उनकी डेथ एनिवर्सरी पर। न्यू दिल्ली, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि NDA पार्टी ऑन वेंसडे जॉइंड सीनियर BJP लीडर्स। तो जो NDA है तो उन पार्टीज़ ने, उन पार्टी के लोगों ने BJP के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको उनके साथ आए, उनके साथ वो शामिल हुए किस काम में, इन पेइंग ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देने में, टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, एट हिज मेमोरियल, उनके मेमोरियल पे, उनके स्मारक पे जिसका नाम है सदैव अटल, ऑन हिज 5th डेथ एनिवर्सरी। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कौन सी डेथ एनिवर्सरी थी? ये उनकी पाँचवीं जो है डेथ एनिवर्सरी थी, उनकी 5वीं पुण्यतिथि थी, या आप बोल सकते हो कि उनकी 5वीं बरसीय थी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लोकसभा स्पीकर को हिंदी में बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिरला। होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री अमित शाह एंड डिफेंस मिनिस्टर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रीच्ड, पहुँचे द मेमोरियल, इस मेमोरियल में यानी कि स्मारक पे पहुँचे, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, एंड पेड दियर रेस्पेक्ट, और अपना सम्मान जो है उन्होंने वहाँ पे प्रकट किया, श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने वहाँ पे की। अमंग द NDA अलाइज का मतलब होता है सहयोगी। तो जो NDA की सहयोगी पार्टी हैं, जो सहयोगी नेता हैं, हु विजिटेड सदैव अटल, जो सदैव अटल गए, आर प्रफुल्ल पटेल, तो उनमें कौन लोग शामिल हैं? प्रफुल्ल पटेल शामिल हैं। हु पार्टेड वेज विद NCP चीफ शरद पवार, जिन्होंने NCP के मुखिया शरद पवार के साथ अपने रास्ते अलग कर लिए थे। ड्यूरिंग द म्यूनिटी का मतलब होता है बगावत, लेड बाई अजीत पवार ने जो बगावत की अगुवाई की थी उसके दौरान उन्होंने उनसे रास्ते अलग कर लिए थे, तो वो वहाँ पे पहुँचे। AIADMKs, इस पार्टी के एम
थाम्बी दुराई, ये भी वहाँ पे पहुँचे। फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर पूर्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एंड हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के चीफ मुखिया यानी कि अध्यक्ष कौन, जीतन राम मांझी भी वहाँ पे पहुँचे। यूनियन मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय मंत्री एंड अपना दल सोनेलाल लीडर, अपना दल सोनेलाल की जो नेता हैं अनुप्रिया पटेल, वो भी पहुंची। एंड ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन चीफ, और इस यूनियन के अध्यक्ष सुदेश महतो, ये भी जो है वहाँ पे सदैव अटल पे पहुँचे और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को इन लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। टेकिंग टू एक्स, फॉर्मरली नोन एज ट्विटर। देखिए आपको पता होगा कि ट्विटर का अब नाम बदल के एक्स कर दिया गया है। तो फॉर्मरली पहले जिसको ट्विटर कहा जाता था और अब एक्स कहा जाता है, उस पे क्या है, मोदी, पीएम मोदी सेड, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, क्या कहा, दैट द कंट्री बेनिफिटेड ग्रेटली, कि कंट्री देश, बेनिफिटेड का मतलब होता है लाभान्वित होना, ग्रेटली बहुत ज़्यादा, फ्रॉम वाजपेयीज लीडरशिप, वाजपेयी जी की लीडरशिप में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पे ये कहा कि वाजपेयी जी की लीडरशिप में, वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आई जॉइन द 140 करोड़ पीपल, मैं 140 करोड़ लोगों को ज्वाइन करता हूँ, है नी, ऑफ इंडिया, भारत के, इन पेइंग होमेज टू द रिमार्केबल अटल जी ऑन हिज पुण्यतिथि, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि मैं 140 करोड़ देशवासियों के साथ मिलकर देता हूँ। इंडिया बेनिफिटेड ग्रेटली, इंडिया को बेनिफिट हुआ है, लाभान्वित हुआ है भारत, ग्रेटली बहुत ज़्यादा, फ्रॉम हिज लीडरशिप, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में। ही प्लेड पिविटल रोल इन बूस्टिंग आवर नेशंस प्रोग्रेस एंड इज taking to it to 21st century in a wide range of sectors, he wrote on X. He played a pivotal role, pivotal का मतलब होता है केंद्रीय या मुख्य, उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी इन बूस्टिंग अवर नेशंस प्रोग्रेस, हमारे देश की जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति है, उसको बूस्ट करने में, उसको मजबूत करने में, यानी कि राष्ट्र की उन्नति को मजबूत करने में वाजपेयी जी ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी, मुख्य भूमिका निभाई थी। एंड इन टेकिंग इट टू द 21st सेंचुरी, और इस प्रगति को 21वीं शताब्दी में ले जाने में उनकी मुख्य भूमिका रही। इन ए वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर में, वाइड रेंज मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, तो उनमें भारत की ग्रोथ को 21वीं शताब्दी में ले जाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मुख्य भूमिका रही। ही रोट ऑन एक्स, उन्होंने एक्स पे लिखा, किसने, मोदी जी ने। वाजपेयी वॉज बोर्न इन ग्वालियर इन 1924, वाजपेयी जो थे वो ग्वालियर में 1924 में पैदा हुए थे। ही वॉज ए फेस ऑफ द बीजेपी फॉर डिकेड, डिकेड का मतलब होता है दशक, वो दशकों तक भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने रहे। एंड वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर टू हैव सर्व्ड ए फुल टर्म इन ऑफिस, ये इम्पोर्टेंट बात है कि एंड वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस मतलब गैर कांग्रेसी, और वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना पूरा का पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया था। यानी कि इनसे पहले कांग्रेस के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा जिसने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया हो, ऐसे सिर्फ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। ही सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की फ्रॉम May 16, 1996, 26 मई 1996 से, टू June 1, 1996, 1 जून 1996 तक। यहाँ तो बहुत कम ही दिन के लिए ये प्रधानमंत्री रहे। एंड अगेन फ्रॉम 19 मार्च 1998, और फिर से वो प्रधानमंत्री कब बने, 19 मार्च 1998 से टू 22 मई 2004, और 22 मई 2004 तक फिर वो प्रधानमंत्री रहे। यानी कि यहाँ पे उन्होंने अपना टर्म कंप्लीट किया। He also served as India's External Affairs Minister in the cabinet of Morarji Desai from 1977 to 1979.
ही ऑल्सो सर्व्ड, उन्होंने सेवा की किस रूप में, एज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, भारत के विदेश मंत्री के रूप में। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का मतलब होता है विदेश मंत्री। तो उन्होंने मोरारजी देसाई की कैबिनेट में 1977 से लेकर 1979 तक जो है विदेश मंत्री के रूप में भी देश की सेवा की। आफ्टर कमिंग टू पावर इन 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने इन ऑर्डर टू ऑनर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड भारत रत्न रेसिपिएंट, देखिए रेसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता। तो जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न पाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान देने के लिए डिक्लेयर्ड दिसंबर 25 दिसंबर को घोषित कर दिया वुड बी सेलिब्रेटेड गुड गवर्नेंस डे, कि ये जो 25 सितंबर है वो गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाया करेगा। गुड गवर्नेंस डे मतलब सुशासन दिवस, कि अब के बाद जो है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा एवरी ईयर, हर साल, विच इज़ हिज बर्थ डेट, क्योंकि 25 दिसंबर जो है वो उनकी बर्थ डेट है। किसकी बर्थ डेट है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ये घोषणा कर दी कि पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न भी मिला, तो उनको जो है उनके बर्थ डेट पे यानी कि 25 दिसंबर को हर साल जो है गुड गवर्नेंस डे मनाया जाया करेगा। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।